नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के सबसे बड़े भर्ती आयोग बीपीएससी का अध्यक्ष कौन होगा? क्या बीपीएससी की अध्यक्षता कोई नहीं करना चाहता? क्या बीपीएससी जो है वो अभी ऐसा आयोग बन चुका है जिसे कोई भी संभालना नहीं चाहता? क्योंकि अगर हम देखें तो 12 फरवरी को आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी रिटायर किए और उसके बाद से ही इतने महत्वपूर्ण आयोग जिसके ऊपर बिहार सरकार का एक अति महत्वाकांक्षी कार्य का पूरी तरह से दारोमदार है, बिहार में शिक्षक बहाली करना, उसका दायित्व मिला हुआ है। बावजूद ये अध्यक्ष विहीन है, अस्थायी अध्यक्ष की बदौलत काम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आमिर सुबहानी राज्य के मुख्य सचिव हैं और उन्होंने वीआरएस ले लिया और कल ये खबरें चली कि वो वीआरएस लेने के बाद बीपीएससी के नए चेयरमैन हो सकते हैं। आपको बता दें कि आमिर सुबहानी जी का पहली प्राथमिकता बीपीएससी का चेयरमैन बनने का नहीं था और यह साफ हो गया। एक पत्र देखिए, पत्र आज सरकार के द्वारा जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि आमिर सुबहानी जी अब जो हैं वो बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अगले अध्यक्ष होंगे और ये 65 साल तक या फिर 5 साल जो भी पहले पूरा हो उतने समय तक इसके अध्यक्ष बने रहेंगे। तो बता दें आपको हम कि इनकी पहली प्राथमिकता बीपीएससी नहीं थी। इसी तरह बात करें हमने पहले आपको कुछ नाम बताए थे, जैसे विवेक कुमार सिंह जो कि डेवलपमेंट कमिश्नर थे बिहार के, और उनके बारे में बताया था कि वो भी हो सकते हैं। उनकी भी पहली प्राथमिकता बीपीएससी का चेयरमैन बनने का नहीं था, वो भी रेरा के अध्यक्ष बन गए 5 साल के लिए ही। तीसरा नाम हमने आपको बताया था ब्रजेश मल्होत्रा का, तो ब्रजेश मल्होत्रा जी भी बता दें कि अगले बिहार के चीफ सेक्रेटरी बन गए और हो सकता है कि उनको बाद में एक्सटेंशन भी मिले। तो देखें अभी तो कोई भी सीनियर आईएएस अफसर ऐसा नहीं है जो अभी बीपीएससी का चेयरमैन बन सके। आखिर बीपीएससी पहली प्राथमिकता में क्यों नहीं है, इसका हम आपको कुछ कारण बता देते हैं। कारण तो सबसे पहले ये है कि बीपीएससी जो है वो संवैधानिक आयोग है, बहुत सारे संवैधानिक आयोग है बिहार में, लेकिन बीपीएससी में जो शर्त है कि 62 साल तक ही कोई अध्यक्ष रह सकता है और इसके रिटायरमेंट के बाद फिर से वो संवैधानिक पद को ही ज्वाइन कर सकता है, गैर संवैधानिक किसी भी पद को नहीं ज्वाइन कर सकता। जबकि बता दें आपको हम कि बहुत सारे अफसर होते हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद भी लंबे समय तक सरकार से जुड़ा रहना चाहते हैं, विभिन्न आयोगों के चेयरमैन, सदस्य या फिर सरकार के किसी उपक्रम के वो जो हैं चेयरमैन या सदस्य के रूप में काम करते हैं और ऐसे में उन्हें 5 साल, 6 साल, 7 साल जॉब करने का मौका मिलता है। लेकिन बीपीएससी में दिक्कत क्या है कि अगर आप 62 साल के बाद रिटायर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन हो जाता है। पहला तो ये हुआ जिसके कारण से जो रिटायर करते हैं अफसर उनकी पहली प्राथमिकता इसमें नहीं रहती है। दूसरा ये है जो बातें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक कि बीपीएससी जो है उसमें अब करने को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब कि जब अतुल प्रसाद जी बीपीएससी में आए तो बीपीएससी को चलाना एक बहुत बड़ा चुनौती था। भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, कार्यप्रणाली को लेकर सड़कों पर छात्र उतरे हुए थे, पेपर लीक हो गया था। तो बीपीएससी को एक नए रूप में लाना था जो कि अतुल प्रसाद जी के द्वारा किया गया। फिर से बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी, लगभग 3-4 लाख शिक्षकों की बहाली करनी थी, वो भी हो चुका लगभग। टीआरई 3 का परीक्षा ही बाकी है। तो ऐसे में देखा जाए तो बीपीएससी में आगे जो है वो सिर्फ अब रूटीन वर्किंग एक तरह से होने वाला है और अतुल प्रसाद जी ने एक ऐसी लकीर खींच दी है व्यवस्था को लोकतांत्रिक पारदर्शी बना के कि अब जो भी चेयरमैन अगले होंगे उनको उससे आगे ही काम करना पड़ेगा। तो जो नौकरी में जो कहा जाता है ना, सभी तरह की प्रॉब्लम आती है और ऐसे में हर एक अफसर चाहता है कि वो किसी भी पद को ज्वाइन करे आगे तो उसमें उसका लंबा कार्यकाल हो और फिर से बहुत कुछ करने को हो। लेकिन बीपीएससी में आगे आने वाले समय में देखा जाए तो रूटीन वर्क के अलावा जो कि परीक्षाएं होती हैं उनको कराने के अलावा बहुत कुछ अब करना नहीं है। बहुत सारे सुधार जो होने थे लगभग हो चुके हैं और ये सुधार अगले 4-5 साल तक चलेंगे। हाँ, उसके बाद है जो इसमें और नवीनीकरण किया जा सकता है, चेंजेस किया जा सकता है। तो ले देकर यही है जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक कि बीपीएससी का अभी कोई नाम लेवा नहीं है। अगर प्रशासनिक गलियारे में देखें तो किसी भी अफसर की जो रिटायर हो गए हैं या होने वाले हैं
या फिर वीआरएस के लिए अप्लाई किए हैं, उनकी प्राथमिकता में बीपीएससी है ही नहीं। उनकी प्राथमिकता में अन्य चीज़ हैं, जैसे विद्युत विनियामक आयोग जो था उस अमित सुबहानी जी की प्राथमिकता में था, सूचना आयोग जो होता है वो प्राथमिकता में है। फिर से बता दें आपको कि अन्य जो सरकार के उपक्रम होते हैं उसमें जाना है, लेकिन बीपीएससी में जाना नहीं है। और यही कारण है कि लगभग महीने होने जा रहे हैं और बिहार में जो भी सरकार चल रही है वो सिर्फ यही कह रही है कि नौकरी मतलब नीतीश कुमार, और ये नौकरी सिर्फ शिक्षक क्षेत्र में ही दी जा रही है, और ये बहाली जो है बीपीएससी ही करवा रही है। उसके चेयरमैन के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है, कोई अफसर नहीं मिल रहा। तो देखिए कब तक जो है नए अफसर की तैनाती होती है। लेकिन आपको हम बता दें कि जो हमें जानकारी मिल रही है कि हाँ, हो सकता है कि सरकार कहीं से किसी को तैयार करके लाए, कोई बनने को इच्छुक हो, लेकिन जो अभी दिखाई दे रहा है उसके यही लग रहा है उससे कि अगले लंबे समय तक बीपीएससी का जो अध्यक्ष पद है वो सदस्य या किसी दूसरे अधिकारी के मार्फत ही चलते रहेगा। तो हम आशा करेंगे कि सरकार जो है इस पर भी पहल करे और बीपीएससी का नया चेयरमैन, अस्थायी चेयरमैन जो है उनकी बहाली की जाए, ताकि आयोग के कार्य जो सुचारू रूप से चल रहे हैं आगे भी चलते रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।